बंगाल चुनाव के बीच बम धमाके शुरू हो गए हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटापाड़ा में 15 बम फटे। हावड़ा में दिनदहाड़े बमबारी की गई। मुर्शिदाबाद में बमों का जखीरा मिला। नंदीग्राम में चुनावी रैली में खून खराबा हो गया। और इस तरह जैसे जैसे बंगाल चुनाव का पारा हाई हो रहा है, वैसे वैसे हिंसा और बमबाजी बढ़ रही है। कहीं सिर फट रहे हैं, कहीं बम फट रहा है। आखिर कौन है ये बमबाज? कहां हैं इनके बारूदी कारखाने? बंगाल के सीरियल बम विस्फोट पर सबसे सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है। बीती रात बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार बम फटे। इस वारदात को किसने अंजाम दिया? 12 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में सबूत, गवाह जुटाए टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर ने। जान जोखिम में डालकर सनसनीखेज बम कांड की तहकीकात की। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन भाटापाड़ा, जिससे चढ़ जाएगा बंगाल का सियासी पारा। पहला बम यहां मारा गया है, इस जगह पर महज 5 कदम दूर, ये देखिए 5 कदम दूर, ये बम नंबर 2। ये ठीक उसके 5 कदम दूर तीसरा बम मारा गया है। सत्रह मार्च 2021, जगदल भाटपाड़ा, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। गहरी रात में भाटपाड़ा के जगदल में सीरियल बम धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। बमबाजों ने ताबड़तोड़ हथगोला फेंककर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। धमाकों का शोर थमा तो बारूद से झुलसे निशान जगह जगह थे। ब्लास्ट से खंडहर बने मकान थे, लहूलुहान लोग थे। 17 मार्च की रात भाटपाड़ा के जगदल इलाके को बारूद से थर्रा दिया गया। सिलसिलेवार बम धमाके से पूरा नॉर्थ 24 परगना जिला दहल गया। बम रिहायशी बस्ती में फट रहे थे। टारगेट पर बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह थे। बंगाल की बममार राजनीति का सबसे खौफनाक दृश्य भाटपाड़ा के जगदल में लोगों ने देखा। एक दो नहीं 14 बमों का धमाका झेला। सीरियल ब्लास्ट के स्पॉट पर सबसे पहले पहुंची टीवी 9 भारतवर्ष की टीम। ब्लास्ट साइट पर रिपोर्टर विपिन चौबे ने जांबाज रिपोर्टिंग की। धमाके के बाद का हाल दिखाया। हमला कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसके एक एक सबूत जुटाने बंगाल के बैरकपुर में बम युद्ध की तहकीकात करने टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर और कैमरामैन ने जान जोखिम में डाली। हमारे रिपोर्टर ने चप्पे चप्पे की शिनाख्त की, पुलिस से बात की, बमबाजों के टारगेट पर रहे बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह से कथित हमलावरों के बारे में पूछा। मैं देख रहा हूँ कि फिर वहाँ उस जगह पर बमबाजी शुरू हो गई। उधर जहां पुलिस खड़ी हाँ, जहाँ पुलिस खड़ी है, ठीक है। और पुलिस के सामने फिर मैं गया, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम एसीपी हो, यहाँ के इंस्पेक्टर हो, तुमको 10 दिन से बोला जा रहा है कि यहाँ इस तरह से आए दिन बम पिस्तौल लेके लोग घूम रहे हैं और तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। बंगाल के बारूदी एपिसोड पर अर्जुन सिंह के दावे क्या सच हैं? जगदल में बरसाए गए बम कहां से आए? उन्हें कौन लाया? 14 बम किसने फोड़े? बमबाजों को कौन बचा रहा है? इसका सच जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि बंगाल में भाटपाड़ा सीरियल ब्लास्ट के बाद जगह जगह बमबाजी की वारदात सामने आने लगी। विरोधियों पर जानलेवा हमले होने लगे। हावड़ा, मुर्शिदाबाद, नंदीग्राम, हावड़ा के बांकड़ा बाजार में दिन दहाड़े बमबारी कर धुआं धुआं कर दिया गया।
मुर्शिदाबाद के समरगंज थाने के सिकदरपुर गांव में जार में रखा बम मिला। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली पर हमला हुआ। हमले में बीजेपी के दक्षिण मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष पूरन चंद्र पात्रो का सिर फट गया। कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सिर फट रहा है तो कहीं बम फट रहे हैं। बंगाल की बम मार पॉलिटिक्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री ने बंगाल से माफिया राज के खात्मे की डेट फिक्स कर दी। 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। जिन बमबाजों ने बंगाल चुनाव को बारूदी बना दिया वो किस पार्टी के हैं? क्या हिस्ट्री शीटर को बंगाल में बम मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? ये जानना सबसे जरूरी है। इसलिए बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सीरियल ब्लास्ट केस की तह तक जाने का TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे ने फैसला किया। जितने निडर, निर्भीक, बेखौफ अंदाज में हमने ब्लास्ट साइट की खबर दिखाई, उतनी ही दिलेरी से हमने भाटपारा ब्लास्ट के आरोपियों तक पहुंचने का काम किया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने बम ब्लास्ट के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। कुछ अपराधी तत्व के लोग जो टीएमसी के माने जिनको छोड़ा के जेल से छुड़ा के लाया गया है टीएमसी के जमाने में, उन लोगों की गतिविधियां यहाँ बढ़ी हुई थी। हिस्ट्री शीटर बमबाज से मिलना, उनसे हमले के बारे में पूछना, ये काम जान जोखिम में डालकर ही पूरा हो सकता था। लेकिन तीनों आरोपियों की तलाश हमने शुरू की। सबसे पहले नमित सिंह के बारे में भाटपारा में पूछताछ शुरू हुई, लेकिन लोगों ने जैसे ही नमित का नाम सुना भागने लगे। नमित सिंह को जानते हैं जो अपराधी किस्म के हैं? नहीं, हम लोग तो हमारे टाइम पे हम जल जाते हैं। हम तो 2 घंटा दुकानदारी करते हैं बस, और कुछ नहीं। लोगों का नाम जानते हो? कभी सुना है नमित सिंह बदमाश है? सुना है नमित सिंह, मनिल रजक, नहीं, काला बाबू? नहीं, नाम सुना है इन लोगों का? काला बाबू, नमित अभिनेता है, बदमाश है। बदमाश है ना? इतना डर है? नमित के बारे में बताने में कई लोगों ने आनाकानी की, लेकिन जिन्होंने हिम्मत दिखाई उन्होंने उसकी तारीफ में ये कहा। बहुत बदमाश है सर, जिसको तिसको पकड़ के मारना यही लोग का धंधा है, काम है। जो भी निर्दोष लोगों को रास्ता में जाता है पकड़ के मारना, बीजेपी करता है। अगर कोई मजदूर भवन में काम कराने आया उसको मारने लगा, यही काम है इन लोगों का। कल बम तो वही लोग चलाया सर। नमित को भाटपारा का बैडमैन बताया गया। उसके कारनामों की लंबी फहरिस्त थाने में दर्ज है। वो बमबाजी का उस्ताद है। इतने कुख्यात शख्स के अड्डे सबको पता था, लिहाजा वहां पहुंचना मुश्किल नहीं था। हम उसके घर के सामने खड़े हैं, उसके घर के सामने ये सीसीटीवी फुटेज है और इसी घर में वो यहाँ पर रहता है। इस पूरे बमबारी हमले के आरोप जो है वो नमित सिंह पर है। बैरकपुर ब्लास्ट के आरोपी के घर पहुंचने पर उसकी पहचान उजागर हो गई। घर के बाहर नमित ने खुद को टीएमसी नेता का तमगा देता बोर्ड लगा रखा है। उसके घर पर सिक्योरिटी का पहरा भी है। क्या काम करते हैं नमित? आगे आ जाओ थोड़ा सा। वही नॉर्मल क्या करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में है? टीएमसी में है? जी।
अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जेल भी गए थे, वो जेल से छूट कर आए हैं थोड़े दिन पहले। सर ये सब कॉन्फिडेंशियल बात, ये सब अंकल से कॉन्फिडेंशियल क्या, पब्लिक डोमेन में है तो। आप ये सब जो बातें आप अंकल से कीजिए। नमित के ठिकाने पर उसके परिवार के कई लोग मिले। नमित के चाचा, नमित के भाई, खुद को टीएमसी लीडर बताने वाले नमित के दूसरे चाचा मौजूद थे। उन्होंने नमित के बारे में क्या बताया, सुनिए। आप उनके चाचा हैं? हाँ। तो आपको पता नहीं आपके घर के बच्चे क्या करते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं। आप मेरा बाइट मत लीजिए। नहीं, मैं आज से आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो किया नहीं है कुछ। ये संजय सिंह है, नमित के चाचा। इन्हें अपने भतीजे की कोई खबर नहीं। फोन पर बात कराने को भी ये तैयार नहीं हुए। तो आप मेरे फोन पे बात करा सकते हैं उनसे, नमित सिंह से, कम से कम उनका पक्ष आ जाए। क्योंकि देखिए ऐसे एक पक्ष खबर चल रही है, एक व्यक्ति किसी को आरोपी बना रहा है और हम मजबूर हैं उसको चलाने के लिए। सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ है, वो कहाँ है मालूम नहीं है। बैरकपुर बम कांड के बाद से नमित सिंह अंडरग्राउंड है। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने हमले के दूसरे आरोपी काला बाबू की तलाश शुरू की। भाटपारा में काला बाबू के खूब चर्चे हैं। मोमिनपाड़ा इलाके में उसका घर बच्चा बच्चा जानता है। एक बच्चे ने हमें काला बाबू के ठिकाने तक पहुंचाया। मोमिनपाड़ा में दाखिल हो चुके हैं। काला बाबू को सब जानते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि काला बाबू के बारे में एक शब्द कहे। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने हमें बताया कि हाँ, वो इस तरह का काम करते हैं। आइए। काला बाबू कहाँ रहते हैं? सीधा सामने। काला बाबू खुद यहाँ मौजूद था। उससे सीरियल ब्लास्ट के बारे में टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर ने सवाल किया तो काला बाबू भड़क उठा। आप हमसे बात करने आए हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं और कल हम लोग कलकत्ता में थे तो हमको पता चला कि यहाँ पे कुछ बमबारी हुई है। तो अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, तो जो सांसद हैं बीजेपी के, वो अर्जुन सिंह, वो आरोप लगा रहे हैं कि नमित सिंह, काला बाबू, इन्होंने बमबारी की। उधर में बम चला है, हम लोग को बोल रहे कि हम लोग बम चलाए हैं। हम लोग तो जैबे नहीं करते हैं। बच्चा लड़का भी जाता है तो वो लोग मारता है, अब बोलता है हम लोग बम चलाए हैं। इसमें हम लोग क्या बोले? वो एमपी है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सब हम लोग टीएमसी करते हैं, वो लोग बीजेपी है, एमपी हैं, इसीलिए उनको जाला है ये चीज़ का कि हम लोग बम चलाएं, हम लोग को जेल में ढुकाना चाहते हैं बढ़िया बढ़िया नागरिक को। पूरे इलाके में काला बाबू का दबदबा है। कैमरे पर काला बाबू के आने के साथ भीड़ जुट गई। हमारे रिपोर्टर विपिन चौबे भीड़ में घिरे थे। काला बाबू के लिए सफाई देने पूरा मोहल्ला आ गया। जिस दिन बम चला हम लोग सारा आदमी यही थे। आप ये कह रहे हैं कि काला बाबू उसमें इन्वॉल्व नहीं, हम लोग तो यहीं पे था, कल यहीं पे सब कोई बैठा हुआ। 8 बरस से जेल में रहा ना, तो हिया पड़ी बम कैसे चलता रहा। तो काला बाबू के तो हुआ रहा, हिया बम चल रहा है, अब किसका नाम लगेगा? काला बाबू और अर्जुन सिंह की अदावत तो साफ दिख रही थी। दोनों में 36 का आंकड़ा है। एक दूसरे पर हमले के आरोप दोनों लगा रहे हैं। तो क्या बम ब्लास्ट का तीसरा आरोपी भी अर्जुन सिंह का दुश्मन है? काला बाबू ने हमें तीसरे आरोपी से मिलवाया। इसका नाम मोनिल रजक है। मोनिल ने बम धमाकों को अर्जुन सिंह की साजिश करार दिया। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोनिल कुमार रजक है। अर्जुन सिंह को जानते हैं? हाँ, यहाँ का सांसद है, तो कोई नहीं जानता है। वो बाहुबली सांसद है यहाँ का। अच्छा, आपका नाम उनके घर के बाहर कल रात में 14 से 15 बम मारे गए, आपको पता है इस बारे में? हाँ, हम लोग अपने इलाके में ही थे, आवाज आया, हम लोग सुने। कुछ जानकारी मिली किसने बम चलवाया? बम कौन चलाएगा? और कौन चला? जो आरोप लगाया वही चलवाया है। वो तो नमित सिंह को कह रहे हैं। नहीं, गलत आरोप है। जो चलाया, जो आरोप लगाया है हम लोग के ऊपर, वही चलवाया है। बम धमाके के टारगेट अर्जुन सिंह के आरोप आपने सुने। तीनों आरोपियों के दावे आपने सुने। बम धमाके का खौफनाक मंजर आपने देखा। लेकिन भाटपारा ब्लास्ट की तहकीकात इतनी भर नहीं है। बैरकपुर बम कांड की सीसीटीवी तस्वीरें और मोबाइल वीडियो कहानी कुछ और बयां कर रहे हैं।
इन तस्वीरों में साफ साफ हमलावरों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिए जो बम ब्लास्ट के वक्त का है। वीडियो में नमित सिंह है। नमित खुद को बम हमले में घायल बता रहा है। तो रास्ते में तो 25-30 जन जा रहा था, हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो। अच्छा, हम बोले घर जा रहे हैं। बस इतना देर में एक बिट्टू बोल के लड़का है, अच्छा, वो बंदूक से हमको माथा पे मारा। अच्छा, जैसे माथा पे हाथ करके माथा नीचे किया, बस पीछे से सब कोई सामने से पीछे सामान लगा, सब घुटना के बल बैठ गया। ये नमित सिंह की सफाई है, लेकिन इस वीडियो से पहले वो क्या कर रहा था उसे मोबाइल कैमरे ने कैप्चर किया। कौन है इसमें? नमित सिंह है सर। ये वाला लाल वाला? हाँ सर, लाल वाला। अरे तो सुबह था ही। हाँ सर, यही तो सब करता है सर। इसको कैसे बम लग गया? पकड़ के सर, बम नहीं लगा है सर, ये अपने ही मार रहा था। इसका लड़का लोग चला है, इसी को लगा है। कैमरा तोड़ दिया सर। अगर मान लीजिए इधर से चलाएगा तो उधर से कैमरा में आएगा ना, वहाँ तक कोई जाने ही नहीं पाएगा। वो लोग तो उधर से बम चला रहा था सर। क्या बोल रहा है ये? हाँ, ये बोल रहा है कि खेला होगा, माथा में मारा है, ऐसे झूठ मूठ कर सर। देखिए सर, इसमें बोल रहा है बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बैरकपुर बम कांड की हकीकत पुलिस की जांच पड़ताल के बाद सामने आएगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है, वो ये कि बमबाजी का कनेक्शन चुनाव से है। दुश्मनी पुरानी है। भाटपारा में वर्चस्व कायम करने के लिए कई पीढ़ियां अदावत निभा रही हैं, जिसका खामियाजा बेगुनाहों को भुगतना पड़ रहा है। ये खून खराबा, ये बारूदी खेल बंगाल के सोनार बांग्ला बनने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। विपिन चौबे, बैरकपुर, TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।